हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हैप्पी हैलोवीन गाइस। आप सबको हैलोवीन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आप हैलोवीन मनाते हो। आज की पिक कार्ड रीडिंग है नवंबर प्रेडिक्शंस के बारे में। नवंबर मंथ कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर, मनी को लेकर, करियर, मेन एनर्जी, ब्लेसिंग क्या रहेगी, पीस ऑफ एडवाइस, वो सब जानेंगे। और क्योंकि ये मैं हैलोवीन के डे पे रिलीज़ कर रही हूँ तो सोचा मैंने पिकअप आइल भी हम आज हैलोवीन एडिशन हैलोवीन स्टाइल में करें। तो यहाँ पर बहुत ही 3 क्यूट इमेजेस हैं हैलोवीन इंस्पायर्ड। इमेज 1 है पम्पकिन, इमेज 2 है स्पेल पॉट एंड इमेज 3 है मून। तो जो भी आपको इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे अपनी पाइल के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव सिलेक्टेड योर पाइल, हम पाइल 1 के साथ चलेंगे। 2 एंड 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सी यू देयर। हेलो माय पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पम्पकिन को चूज़ किया है। बात करें कि आपके लिए ऑल एंड ऑल कैसा रहेगा नवंबर मंथ, तो थोड़े से इमोशनल नज़र आ रहे हो आप लोग, इमोशनली सेंसिटिव दिख रहे हो, छोटी छोटी बातों पे हर्ट होते हुए दिख रहे हो 2023 नवंबर में। तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। लोगों पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना माय पाइल नंबर 1, क्योंकि आप इतने भोले लोग हो, आपकी तरह हर कोई नहीं होता। जिस तरह से आपने लोगों को सपोर्ट किया है, जिस तरह से लोगों ने आपको प्यार किया है, आपने लोगों को प्यार किया है, उस तरह से हर कोई आपको नहीं करेगा। सो थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे रखोगे तो आपके लिए सही रहेगा। मुझे यहाँ पे अगर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूँ तो चाहे आप कमिटेड हो चाहे सिंगल हो, थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। कोई इशू को लेकर ज़्यादा देर तक मत झगड़ना, क्योंकि अगर आप झगड़ते रहोगे तो शायद ये चीज़ सेपरेशन तक में भी जा सकती है बहुत लोगों के लिए। तो या बहुत लोग झगड़े के बाद अपना अपना पर्सनल स्पेस ले सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना। तो बस यही है कि लव लाइफ में अगर दूसरे के साथ आप जितना ज़िद करोगे, लड़ोगे, चाहे आप उनके भले के लिए लड़ रहे हो, चाहे आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हो, वो सामने वाला आपसे थोड़ा उतना ही डिस्टेंस बनाता रहेगा। सो थोड़ा सा बैलेंस बना के आपको चलने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपकी बात मनी के लिहाज से करें तो मनी के लिहाज से चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपको किसी ने हेल्प के लिए बोला है, किसी ने पैसे की हेल्प मांगी है आपसे, तो आप उसे नवंबर में करिएगा, बट सिर्फ इसी शर्त से करिएगा कि आप ये एक्सपेक्ट ना करना कि वो आपको वो पैसा बढ़ा के देगा या वो आपको लिमिटेड टाइम पीरियड पे देगा। क्योंकि ये जो पैसा आप दोगे किसी को, चाहे वो लोन के लिहाज से हो, चाहे वो हेल्प के लिहाज से हो, कुछ भी हो, टेक इट लाइक अ चैरिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको बंदा पैसे आप वापस नहीं करेगा, कर सकता है, पर आपके सेट टाइम फ्रेम पे, या अगर आप इंटरेस्ट के साथ देना चाहते हो या जो भी है, शायद उस तरह से आपको ये ना मिले। सो उस लिहाज में चलना। बट ऑल एंड ऑल मनी वाइज मुझे सिचुएशन साउंड एंड प्रूफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का अगर रुका हुआ पैसा है वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है, आपका इनकम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर किसी को किसी तरीके की पैसे की कोई कमी थी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, वो पूरी होती नज़र आ रही है विद द कंप्लीशन कार्ड। करियर के लिहाज से करियर अच्छा जा रहा है, वर्क स्पेस में बहुत ज़्यादा हारमोनी इस्टेब्लिश हो रही है, कलीग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आपको भी कहा जा रहा है कलीग्स के साथ बना के रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बातचीत बढ़ाइए वर्क स्पेस में, वर्क सिचुएशन में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सो ऑल एंड ऑल चीज़ें सही हैं आपकी वर्क लिहाज से, करियर के लिहाज से। थोड़ा सा बस पर्सनल स्पेस में सिचुएशन ख़राब है, और इसलिए यूनिवर्स की तरफ से आपको जो गाइडेंस यहाँ पे आया है वो भी यही आया है कि द लव इज़ विद इन यू। ठीक है, आप किसी को प्यार कर रहे हो, आप किसी की अच्छाई के लिए उससे चाहे लड़ रहे हो, समझा रहे हो, तो अभी वो थोड़ा सा रोक लो, खुद को समझाओ। पहले खुद का एक्सप्लेनेशन दो, खुद को सेटिस्फाई कर लो, उसके बाद दूसरे को करना। क्योंकि आप दूसरे को सेटिस्फाई, दूसरे को खुशी देने के लिए, दूसरे को समझने के लिए, दूसरे के अच्छे करने के लिए कहीं ना कहीं खुद हर्ट हो रहे हो। तो वो प्रोसेस अभी रोको थोड़ा सा, क्योंकि जितना वो चीज़ करते जाओगे सामने वाला उस चीज़ की कदर नहीं करेगा, आप तो दुख में होगे, सामने वाले पर्सन को भी आप अपने आप से डिस्टेंस करोगे। तो थोड़ा सा बैलेंस। ओके, सो येस, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में येलो कलर का हार्ट मुझे ड्रॉप करना, ताकि आई कैन मैनिफेस्ट दिस स्ट्रेंथ फॉर यू कि जो पर्सनल स्पेस में जो भी इश्यूज़ हैं ये जल्द से जल्द आपके हील हो।
टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय। हाय माय पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी स्पेल पॉट को चूज़ किया है, बात करें आपके लिए नवंबर कैसा रहेगा। तो आपको नवंबर में थोड़ा सा थम जाने को, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने को कहा जा रहा है। किसी डिसीजन पे जंप करने को से मना कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी इनडिसीजन की है, इनडिसाइसिवनेस है। आप कोई डिसीजन शायद गलत ले सकते हो या सही भी ले सकते हो, बट उसका सही टाइम ना हो। सो आपको कहा जा रहा है कि नवंबर में कोई मेजर डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा सा उन पर अच्छा सा थॉट डाल देना। एकदम नहीं कि हीट ऑफ द मोमेंट में आ गए और एकदम से आपको वो चीज़ सही लगी, दिल को कनेक्ट हुई और आपने एकदम से वो डिसीजन ले लिया। ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली आपके लिए नज़र आ रही है नवंबर में, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम आपके से 1 बाय 1 फेजेस की तरफ चले, तो लव फेज़ का अगर मैं बात करूँ तो आपके नवंबर में चीज़ें सही नज़र आ रही है। अगेन कंक्लूजन्स पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से ट्रिगर करने की बहुत चीज़ों पे ज़रूरत नहीं है। सो चाहे आप सिंगल लोग हो या यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड डेटिंग समवन, तो पर्सन के साथ टेक योर टाइम। किसी नेक्स्ट लेवल पे जंप करने की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना टाइम लो, पर्सन को और जानो। और जो लोग कमिटेड भी हैं उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि अपने पर्सन के साथ अगर आप सही भी चल रहा है आपका, तो किसी डिसीजन पे एकदम जंप मत करो। मतलब अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो तो एकदम से कोई हैप्पीनेस में आके एकदम कोई मैसिव डिसीजन मत लो, और अगर आपकी थोड़ी नाराज़गी चल रही है तो कोई मैसिव डिसीजन मत लो, क्योंकि कोई मैसिव डिसीजन आपने एकदम से ले लिया एकदम इन द हीट ऑफ द मोमेंट, तो कल को शायद आपको उस चीज़ को लेकर आप अपसेट भी हो सकते हो, या कल को वो चीज़ आपको शायद गवारे ना। तो इट्स ओके फॉर यू टू टेक सम रेस्ट इन नवंबर। ऑल एंड ऑल एनर्जी नवंबर का यही आ रहा है, चीज़ों को समझो एंड देन एक्शन लो, ना कि पहले एक्शन लो और फिर बाद में सोचो कि ये सही था, ये गलत था, ये क्या था। ठीक है। आपके मनी के लिहाज से भी सेम चीज़ आ रही है। मनी वाइज मुझे लग रहा है चीज़ें आपके लिए बेटर हैं, स्ट्रॉन्ग है। मनी सेविंग्स बहुत हो सकती है, मनी ग्रोथ आपकी हो सकती है, मनी इनकम अनएक्सपेक्टेड आ सकती है, इंक्रीज्ड मनी आ सकता है आपके लिए नवंबर मंथ में। बट एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है तो आपके मन में ना कन्फ्यूजन हो रही है, इस एक्स्ट्रा पैसे का क्या किया जाए। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा पैसे को स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ करो। ये नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल होके एकदम से शॉपिंग कर ली, या ये इस पैसे को आपने ध्यान ही नहीं दिया और कई ढंग तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया या खर्चा नहीं। सो 2023 नवंबर मनी वाइज इज़ गुड फॉर यू, बट ये ही दिख रहा है, कन्फ्यूजन है कि एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो इसका क्या करें, या फिर चाहे पैसा भी ना आ रहा हो पर आपके दिमाग में इल्यूजन है कि बैंक में तो बहुत पैसा पड़ा है तो चलो हम ये चीज़ की शॉपिंग कर लेते हैं या वो चीज़ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अपने बैंक बैलेंस को देखो, अपना जो भी आपका बजट प्लान है उसको देखो और उस हिसाब से शॉपिंग करो या अपने पैसे को स्पेंड करना, क्योंकि ये इम्बैलेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए नवंबर के मंथ में। बात करें आपके करियर की, तो वो हर लिहाज से अच्छा दिख रहा है मुझे। बहुत आपके करियर में चीज़ें अलाइनमेंट में आती नज़र आ रही है। तो जो बिज़नेस वाले लोग हैं वो किसी क्लाइंट को क्रैक करना चाह रहे थे, उनके लिए वो क्लाइंट आता हुआ दिख रहा है। जो वो अपना जॉब करते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको जॉब के लिए चीज़ें चांसेस इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनका काम बढ़िया दिख रहा है मुझे। ऑल एंड ऑल काफ़ी चीज़ें सही नज़र आ रही है और बहुत सारे लोग अपने करियर में चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं नवंबर के मंथ में। तो कि ये एक शॉर्टकट तरीका है जो कि अगर मैं अच्छे से एक्सपर्टीज़ कर लूँ तो ये मुझे कल को ग्रोथ देगा, या एक मुझे स्किल मिल गया है इसको मैं मस्त से कर लूँ, कल को ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी। या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो तो मैं ये टारगेट ऑडियंस के लोगों के लिए भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। मतलब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन भी हो रही है और कुछ लोग काम से रिलेटेड ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपके लिए जो 2023 नवंबर में एक जो मेन ब्लेसिंग आ रही है वो ये आ रही है कि आप कर्मा रिलीज़ करें। और कर्मा रिलीज़ तब होता है जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। शायद इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है नवंबर में सोचो समझो और तब एक्शन लो, और जब सोच समझ के एक्शन लोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके कर्मास को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। ओके, सो ये स्पाइरल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। नीचे कमेंट सेक्शन में पर्पल कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना ताकि आई कैन मैनिफेस्ट दिस रियलाइजेशन फॉर यू गाइस। टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पे का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय।
हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने भी मून एंड बैट को चूज़ किया था। अगर बात करें नवंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस 2023 नवंबर में होने वाली हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। और इन रियलाइजेशंस के साथ ना इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाइटन अप हो रही है, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाइटन अप हो रही है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेनिंग के साथ दिमाग में रिलैक्सेशन आ रही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि मानो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आता था तो कंफ्यूज थे और अब क्वेश्चन का आंसर जान रहे हो, तो एक रिलैक्सेशन आ रही है, मतलब एक तसल्ली आ रही है दिमाग में। ऐसा नवंबर का ओवरऑल एनर्जी आपके लिए दिख रहा है। अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर चले तो सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। तो लव लाइफ के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक नसीहत दी जा रही है कि पुरानी चीज़ों में उलझो मत अपने पार्टनर के साथ, या इवन अगर आप सिंगल हो तो पुराने एक्सपीरियंसेस में उलझो मत। जितना पुराने एक्सपीरियंसेस में उलझोगे अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ या अपने फ्यूचर पार्टनर को पाने में उतना ही आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। न्यू अप्रोच के साथ स्टार्ट करो। किसी चीज़ से मनमुटाव चल रहा है अपने पार्टनर से ऑलरेडी, उस चीज़ पे वो कहते हैं ना मिट्टी पाओ, ठीक है, और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर उस पुरानी चीज़ को अटक के लटक के बैठ के तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश होता हुआ दिख रहा है। सो लेट इट बी, पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस मत करो और आगे मूव ऑन करो। इनफैक्ट फॉर द सिंगल पीपल, पुराने एक्सपीरियंसेस में ट्रैप होके सामने वाले पर्सन को उस नज़रिए से मत देखो। ऐसा नहीं तो होगा कि वो पर्सन जो आपका पोटेंशियल पार्टनर है, शायद आप उसको भी कहीं ना कहीं अपसेट कर दो और वो आपसे दूर चला जाए। सो जस्ट टेक इट ईजी एंड ईजी, ओके। बात करें आपके यहाँ पे मनी लाइफ की, तो सॉरी गाइस, सो मनी के लिहाज से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा सा शो ऑफ नहीं करना है नवंबर में, क्योंकि लोगों की ना थोड़ी सी इस टाइम पे नवंबर में शायद ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा शो ऑफ करो 10 और लोगों को दिखे 100, तो थोड़ा शो ऑफ करना बंद करना नवंबर में अगर हो सकेगा। एंड अगर आपको कोई मनी एडवाइस मिले, और मुझे दिख रहा है कि मनी एडवाइस मिलती हुई नज़र आ भी रही है, अगर आपको कोई मनी एडवाइस मिले तो उसको ज़रूर अपनाना, क्योंकि ये मनी एडवाइस एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगी। और इट डजंट मीन कि कोई स्पेसिफिकली आपको आगे पर्सन बोल रहा है, बोल भी सकता है, बट ये मनी एडवाइस किसी लिहाज से भी हो सकती है। एल्बम, कोई ऐड देख के, कोई गाना सुन के, कुछ न्यूज़ देख के, कुछ भी, अगर आपको किसी तरह का कोई मनी एडवाइस ले या गाइडेंस नज़र आता है, उस पर ज़रूर अमल करना, कल को जाके आपके फाइनेंसेस में बहुत हेल्प करेगा। सो नवंबर में कोई ऐसा मनी एडवाइस या गाइडेंस आपकी तरफ आ सकता है जो नॉट ओनली फॉर नवंबर बट इवन गोइंग अहेड इन द फ्यूचर आपके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा। एंड लास्टली इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर, तो करियर में चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं आपके लिए। करियर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिख रही है आप लोगों के लिए। आप अकेले ही बहुत ज़्यादा वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हो और चीज़ें अलाइन भी हो रही हैं, सेट भी हो रही है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो 2 से 3 काम इकट्ठे करते हो, तो आप बिज़ी बहुत रहोगे, बट साथ ही साथ में आप इस तरह से काम करोगे कि आपके काम एक दूसरे में क्लैश नहीं होंगे। तो अगर आपको एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं तो आप उनको अच्छे से बखूबी निभाओगे। कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे कि बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा काम मेरे सर पे दे दिया गया है, बट वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 सेट होती जाएंगी, आपके टाइमलाइन के साथ मैच होंगी, डेडलाइंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी और प्रोडक्टिविटी बेटर रहेगी। तो ऑल एंड ऑल अच्छा दिख रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा गाइडेंस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा गाइडिंग रूटिंग हो रही है आपकी। तो जितना आप काम कर रहे हो, हालांकि फिजिकल वर्ल्ड में यू विल बी एक्टिव, बट व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि यू नो दो स्किल्स टू मेक थिंग्स प्रोडक्टिव। नाउ यू नो दैट नॉलेज कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग हो रही है, क्योंकि गाया का कार्ड भी ये आया है, तो इट इज़ बेसिकली अबाउट अर्थ, और अर्थ रिप्रेजेंट्स ग्राउंडिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है, चीज़ों की समझ लग रही है। और जब चीज़ों की समझ लग रही है, आपको पता है हर चीज़ को करने का क्या सही तरीका है, किस हिसाब से होगी, तो होगा क्या कि चाहे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी कर रहे हो, बट आपको पता है कि इस चीज़ को करने का क्या तरीका है। एंड व्हेन वी नो कि वो राइट तरीका, वो राइट मेथड क्या है, तो वो जो एंग्जाइटी होती है, वो जो स्ट्रेस होता है, दैट ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड, राइट।
सो येस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना, ताकि आई कैन मैनिफेस्ट कि आप अपनी पास्ट चीज़ों में अटके अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को ख़राब ना करो। एंड टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय।